बारिश की पहली रात हमेशा थोड़ी अलग होती है। दिन भर आसमान जैसे किसी गहरे विचार में डूबा रहता है। हवा में एक अनकही सी प्रतीक्षा घुल जाती है। पेड़ों की पत्तियां बिना वजह शांत हो जाती हैं। पक्षियों की आवाजें थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं और मिट्टी जैसे पहली बूंद का इंतजार करते हुए अपनी सांसें थाम लेती है। नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। आरोही को गांव आए हुए लगभग 12 साल हो चुके थे। बीच बीच में त्योहारों पर आने का इरादा बनता, फिर किसी मीटिंग की तारीख बदल जाती। कभी काम बढ़ जाता, कभी छुट्टियां कम पड़ जाती। हर साल वह खुद से कहती, अगली बार थोड़ा ज्यादा समय लेकर आऊंगी, लेकिन अगली बार हमेशा जल्दी में बीत जाता। इस बार उसने किसी खास वजह से छुट्टी नहीं ली थी। बस एक सुबह उसे लगा कि बहुत दिनों से उसने ऐसी सुबह नहीं देखी जिसमें घड़ी देखने की जरूरत न पड़े। और शायद इतना कारण ही काफी था। बस जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़कें बदलने लगीं। ऊंची इमारतों की जगह आम के पेड़ दिखाई देने लगे। दुकानों के बोर्ड छोटे होते गए। कहीं कहीं खेतों के बीच सफेद बगुले खड़े थे। दूर पहाड़ियों के पीछे बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। खिड़की से आती हवा अब अलग थी। उसमें धूल कम थी और मिट्टी ज्यादा। गांव पहले जैसा भी था और पहले जैसा बिल्कुल नहीं भी। मुख्य सड़क अब पक्की हो चुकी थी। मंदिर की दीवारों पर नया रंग चढ़ा था। किराने की दुकान पर अब एक छोटा सा QR कोड भी लगा था। जिन बच्चों को वह कभी गोद में खिलाया करती थी, उनके अपने बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उसे ये देखकर अजीब नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। समय ने यहां भी अपना काम किया था, बस धीरे धीरे। शाम ढलते ढलते आसमान का रंग बदलने लगा। दूर कहीं बिजली चमकी। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। आंगन में रखा तुलसी का पौधा धीरे धीरे हिलने लगा। पहली बूंद कब गिरी, किसी ने ठीक से देखा नहीं, लेकिन कुछ ही देर में छत पर गिरती बारिश की वह जानी पहचानी आवाज पूरे घर में फैल गई। आरोही खिड़की के पास बैठी रही, बिना मोबाइल के, बिना किसी किताब के, सिर्फ बारिश को सुनते हुए। और जाने कब उसी आवाज के साथ उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उसकी नींद किसी अलार्म से नहीं खुली। खिड़की के बाहर चिड़ियों की धीमी चहचहाहट थी। हवा ठंडी थी और घर के भीतर एक ऐसी शांति थी जो शहरों में अक्सर सुनाई नहीं देती। वह धीरे धीरे उठी, लकड़ी का दरवाजा खोला और उसी पल उसने उसे महसूस किया। भीगी मिट्टी की पहली खुशबू। उसने गहरी सांस ली। वह खुशबू वैसी ही थी जैसी उसे याद थी, लेकिन शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था कि इस खुशबू में सिर्फ मिट्टी की महक नहीं होती, इसमें रात भर बरसती बारिश का धैर्य होता है। पत्तों पर ठहरी बूंदों की चमक होती है, दूर खेतों की नमी होती है और सुबह की पहली हवा की ठंडक भी। वह बिना किसी जल्दी के बाहर निकल आई। कुछ दूर तक पगडंडी अब भीगी हुई थी। घास पर छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। एक घोंघा बहुत धीरे धीरे रास्ता पार कर रहा था। पास के खेत में 2 सफेद बगुले शांत खड़े थे। कहीं दूर एक किसान मिट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था। शायद वह आने वाली फसल के बारे में सोच रहा था। आरोही चलते चलते वहीं पुराने आम के पेड़ तक पहुंच गई।
बचपन में वह और उसके दोस्त यहीं झूला बांधते थे। आज वहां कोई झूला नहीं था, लेकिन पेड़ अब भी वहीं था और उसकी पत्तियों से गिरती बूंदें बिल्कुल वैसी ही थीं। उसे लगा कुछ चीजें बदलती नहीं, वे बस हर साल हमें फिर से पहचान लेती हैं। वह आगे बढ़ी तो गांव के कुछ बच्चे कागज की नाव बहा रहे थे। एक छोटी बच्ची ने मुस्कुराकर अपनी नाव पानी में छोड़ी। नाव थोड़ी दूर तक गई, फिर धीरे धीरे पानी के साथ मुड़ती चली गई। बच्ची उसे देखती रही, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। आरोही भी मुस्कुरा दी। कुछ चीजों की खूबसूरती शायद इसी में होती है कि उन्हें बस जाते हुए देखा जाए। धीरे धीरे बादल हल्के होने लगे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से उतरकर भीगी जमीन पर फैलने लगी। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी, बस थोड़ी नरम हो गई थी, जैसे सुबह अपनी चादर समेटकर दिन को सौंप रही हो। आरोही ने एक बार फिर गहरी सांस ली। उसे लगा यह खुशबू हर साल लौटती रही होगी, बस इतने वर्षों में वही लौटकर नहीं आई थी। घर की ओर लौटते हुए उसने पीछे मुड़कर एक बार खेतों को देखा। बारिश अब थम चुकी थी। पत्तों से गिरती आखिरी बूंदें चुपचाप मिट्टी में समा रही थीं। सब कुछ फिर से अपनी रफ्तार में लौट रहा था, और शायद वो भी। कुछ जगहें हमारा इंतजार नहीं करती, वो बस वहीं रहती हैं, ताकि जब हम लौटें हमें याद आ सके कि हमारे भीतर भी एक ऐसी ही शांत जगह हमेशा से थी। उस सुबह भीगी मिट्टी की खुशबू सिर्फ बारिश के आने की नहीं थी, वह एक धीमी, सुकून भरी वापसी की खुशबू थी। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।